जय हो। बोलो दीन दयाल की जय हो। कोटि कोटि महिमा प्रभु बंदी छोड़ कबीर, गरीबा नित वंदत दियो चरण ज्ञान गंभीर। गुरु पधारे आज आंगन, जाग उठा भाग। शुभ्र धुति बैराग है, कांति उठे कमीनी को शुभ्र धुति बैराग है। चेतन मूर्ति उड़ बसी दिल में जगा अनुराग है। आज
जिस क्षण में हुए हैं भस्म पाचूना, जिस क्षण हुए हैं भस्म पाचूना, जैसे गुरुगुण दंश होकर मिट गई भया, जैसे द्वारे आज उत्सव सदगुरु मम जीवनी के भाग है, आज उत्सव सदगुरु मम जीवनी के भाग है, रोमांचे हृदय मंगल में गबरू गुण राग छोड़ तब पद पदम का जोड़ा है, परम बंदी छोड़ तब पद पदम का जोड़ा है, गरीबारों लगी जीवत में जीवल झुकदार है, बोले श्री सतगुरुदेव की जय, आचार्य स्वामी गरीब साहब की जय। अभी हम रोजदा साहब से साहिब श्री का भजन गुरु पधारे आज आंगन जाग उठा भागे सुन रहे थे। अब आगे की कड़ी में मैं हड़माड़ा से पधारे हुए श्री पूर्ण साहब से अनुरोध करूंगा कि वे हमें अपने वचनों से या भजनों से लाभान्वित करावें। पूर्ण साहब हड़माड़ा से।
आज के इस कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग भी हमें प्राप्त हुआ है। इस आचार्य गरीब साहब मानव धर्म सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष आदरणीय कानाराम जी कटारिया साहब, आपकी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 1100 रुपए अर्थात 1100 रुपए का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है। संस्थान आपका आभार प्रकट करती है। धन्यवाद सर। हेलो, जय बोलो संत समाज की जय, जय बोलो भक्त समाज की जय, जय बोलो सत्संग कराने वालों की जय। बताया है कि मनुष्य जन्म मौका से मिलता नहीं, मिलेगा रोज। ये अवसर तू चूक गया तो फिर नहीं, फिर देखेगा इसका खोज। खोए मत भाई रे मनुष्य जन्म की मौज। तो ये मनुष्य जन्म है, ये दुर्लभ मिला है, तो इस अवसर को फालतू में मत खोना। और संत बारकी की संगत करके उनका शरणा लेके उनके बताए मार्गदर्शन से जीवन को संभाल लेना ही समझ बूझ है। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावनहार। मनुष्य जन्म नर पाए के चूके अब की घात। भव सागर में आए के सहे गणेरी लात। सार शब्द निर्णय कर भाको, सार शब्द निर्णय कर भाको। परखो पारक द्वारा रे हंसा, लखे कोई भेद हमारा। सार शब्द निर्णय कर भाको, सार शब्द निर्णय कर भाको।
बोल समझ जग खेत में बाहर भरे मन सारा एक दृष्टा आपने थे तू सबका दृष्टा आपने थे तू सबका कोई भेद हमारा सारे सिद्धांत में रहने करे वहाँ को सारे सिद्धांत में रहने करे वहाँ को पर को मार के द्वारे कोई भेद हमारा कोई भेद हमारा रे हमेशा रखे कोई भेद हमारा जी जैसे मिर्ग बुला कस्तूरी ऐसा हाल तुम्हारा जैसे मिर्ग भूला कस्तूरी ऐसा हाल तुम्हारा पार्क पद में पलट आपको पार्क पद में पलट आपको अनुभव सबके पुकारा हंसा सके कोई भेद हमारा सदा स्वरूप मुक्ति पद तेरा संध्यानंद निहारा दास गरीब कहे लख निर्भय दास गरीब कहे लख निर्भय सार सिद्धांत ने रहने करे वहाँ को सार सिद्धांत ने परखो पार के द्वारा इंसान के कोई भेद हमारा सार सिद्धांत ने रहने करे वहाँ को परखो पार के द्वारा सिद्धांत निर्णय भागों पर को पार के द्वारा बोल के कोई भेद हमारा लगे कोई भेद हमारा लगे कोई भेद अंसा लगे कोई भेद हमारा जय बोलो सतगुरु साहेब की जय हो। जय बोलो संत। देखो उनका मौलिक ग्रंथ जिंदा बोध है।
हमारे सदगुरु स्वर्ण साहिब जी के गुरु जी थे सदगुरु शीतल साहिब। उनका ग्रंथ है चेतन बोध। चेतन बोध और जिंदा बोध उनका अर्थ एक ही है। सदगुरु कबीर साहब जी का मौलिक ग्रंथ बीजक है। पारक बोध, तीनों का अर्थ भाव और मतलब एक ही है। जिंदा और मुर्दा शब्द दो होते हैं। चाहे जिंदा का बोध कराने वाले हों, चाहे चेतन का बोध कराने वाले हों, चाहे पारक का बोध कराने वाले हों, तीनों का मतलब एक ही है। अब बात ये आती है, कहने को तो हम कह लेते हैं कि हमको चेतन का बोध हो गया, पारक का बोध हो गया, लेकिन ये बात बहुत कठिन है। मुझे एक बात याद आती है, भैया बच जाइए। हमारे गुरुजी बाड़ी में संतों को बीज पढ़ा रहे थे। गुरुजी ने कहा, आपको पारक बोध हो गया? सब संत बोले, सब हमको तो हो गया। कैसे हो गया? हमको कैसे निश्चय हो कि आपको पारक बोध हो गया? संत बोले, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम और अजरहम अमरम अखंडम अनुपम। गुरुजी ने कहा, ये केवल विषय कहने का है, वाणी का है, मन का है। इतने में क्या हुआ? धर्म पर विसर्जन हो। गुरुजी बीजक पढ़ा रहे थे, पास में एक सर्प, काला, बहुत काला सर्प, ऐसे ऐसे संतों की तरफ देख रहा था। किसी संत को मालूम नहीं थी कि यहाँ कोई सर्प भी बैठा है, काला सर्प। ऐसे एक संत को मालूम पड़ी, संत एकदम डर गए। गुरुजी सर्प, गुरुजी सर्प। सब संत अंदर से हिल गए। वो पहले क्या कह रहे थे? हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम। पार्किंग हो रही है, ध्यान नहीं हो रही है। हेलो हेलो। अब देखो दृष्टांत पे आ जाइए। दृष्टांत नहीं है, सत्यता है, ध्यान देना। संत पहले क्या कह रहे थे? अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अजर, अमर और अखंड है, हमारा तीन काल में नाश होने वाला नहीं है, पहले कह रहे थे। इतने में जैसे ही संतों को सर्प जी का, संत अंदर से हिल गए। संतों ने कहा, गुरुजी सर्प, गुरुजी सर्प। गुरुजी ने कहा, एक डंडा लाओ, लाठी लाओ, इसको भगा दो, इसको मारना नहीं, संस्कार बन जाएंगे, पाप बन जाएगा, इसको मारना नहीं, इसको भगा दो। संत कह रहे, साहब जी तुम ही भगा दो, हम तो खा जाओ। पहले क्या कह रहे थे? हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमरम अखंडम अनुपम। पूरा गुरुजी आके भगा दे। गुरुजी भले ही खा जाए, गुरुजी भले ही मर जाए, लेकिन हम नहीं मर पाए। एक संत ने गुरुजी को ला करके डंडा दिया, ऐसे गुरुजी ने क्या किया? सर्प के बीच में डंडा लगा करके, जैसे होता नहीं है, डंडा लगा करके दूर ऐसा उछाला, 10, 15, 20 हाथ दूर पड़ा, वो सर्प पक गया। किसी को सर्प ने नहीं खाया। तो एक कहने का विषय होता है, एक जानने का, समझने का, अपना रहने का विषय होता है। इसमें ठहरने के लिए
सदगुरु काशी साहब जी ने कहा है, वैराग्य का आसन, ध्यान देना, विवेक की माला शांत ये धरना जी, और परख पर मड़का सुरत का धागा, नास्त माया को फेरना जी, परख प्रकाशी हंस सत्य है, जाप तो हरदम जपना जी, तो काया बिल्कुल कबीर कहावत की जताया कहना पूरे ध्यान देना। सदगुरु विशाल साहब जी ने उनको मेरा नंबर दे दो आपको, जो वाराणसी के सदगुरु विशाल साहब जी हुए हैं, उनकी 5 बातें हैं। अंतस्थिर हो, ज्वाला रहित हो, अभय न चिंता, जब फिक्र रहकर सूर्य तारा, किसी धर्म जब तक सोई कहता सोई होगी, हम जैसा कहते हैं, हम जैसा सुनते हैं, उसी प्रकार से कहने और सुनने के आधार से हमने अगर अपने जीवन को उतार लिया तो हमारी नैया पार। अगर आपकी नैया पार अपने आप लगानी है, और बात सदगुरु कबीर साहब की 137 नंबर की साखी में कहते हैं 5 बातें। आपा तजे हरि भजे, न कसिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वेद रहे, साधु होता है साध। 4 क्या है? साधुता, साधु बुद्धि। साधु बुद्धि साधुता कब आएगी? जब हम अपने अंदर से अहंकार निकाल देंगे, चाहे जाति का अहंकार हो, चाहे धन का अहंकार हो, चाहे पद का अहंकार हो, चाहे सुंदरता का अहंकार हो, अपने गुरु वैभव का अहंकार हो। जब तक हमारे अंदर में अहंकार रहेगा, घमंड रहेगा, अभिमान रहेगा, तब तक आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते जिसके लिए आप हम सब इकट्ठे हुए। और अंगूठे के अग्रभाग से लेकर के सिर की चोटी तक जितने भी अवगुण हैं, चाहे तन के अवगुण हो, चाहे मन के अवगुण हो, चाहे शब्द के अवगुण हो, तीनों अवगुणों को, तीनों के अवगुणों को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक भी हमारा काम करने वाला। इसके लिए एकांत में जरूर रहना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जब एकांत में बैठेंगे, आप अपने मन से बात करेंगे, आपके जितने भी अवगुण हैं, अपने दोष हैं, सद्गुण हैं, सब आपको दिखेंगे। अगर हमारे अंदर में अवगुण है तो निकालना चाहिए और सद्गुणों को धारण करना चाहिए। एक बात और मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। 2 तरह के आदमी होते हैं, एक शहद की मक्खी वाला और एक जो गंदगी पर या गंदगी पर बैठने वाला। ध्यान देना, जो शहद इकट्ठा करता है वो फूल के पास जाएगा, वहां से गुड़ लेगा। वो जो गंदगी पर बैठने वाली मक्खी है वो गंदी चीज के पास जाएगी, वहां से खबूल लेगा। अपने स्वभाव को कैसा बनाना है? शहद की मक्खी वाला, मधुमक्खी वाला। ये साधारण मक्खी वाले अगर हम अपने स्वभाव को बना लेंगे तो जहाँ जाएंगे वहां से गंदगी लाएंगे और गंदगी ला करके हम गंदगी छोड़ेंगे। इसलिए प्रेम सज्जनों, अपना स्वभाव बढ़िया बनाना, अपना चरित्र बढ़िया बनाना, रहनी बढ़िया बनाना, व्यवहार बढ़िया बनाना, ये आपके साथ बढ़िया हो जाएंगे तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा, आपका जीवन मंदिर हो जाएगा, आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा। जहाँ बैठेंगे आप सुगंधी छोड़ करके आएंगे, और अगर साधारण मक्खी बदले बजे तो जहाँ जाएंगे वहाँ गंदगी छोड़ करके आएंगे तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। और मरने के बाद 84 में जाना पड़ेगा। बोलो गुरु महाराज की। आगे की हेलो, आगे की कड़ी में बैराग साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने प्रोजनों से लाभत करावें। बैराग साहब ये मशीन से आएगी तो काम होगा गाड़ी बजाने का। ढोलक की जरूरत थी, फिर मैं लगा दूंगा। गुरु महाराज की। हेलो हेलो,
हेलो 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 बोले सर आचार्य गणेश साहेब की जय। बोले कबीर साहेब की जय। आदरणीय संस्कार मधु मंगलमय बख्शवाज माता और बहनों, प्रतिवर्ष की बात की साल में यहाँ पे वर्ष जोड़ा है। ये श्री सदगुरु कबीर साहब की इस मार्च मेले में गाँव गाँव में गली गली में ये कबीर साहब की जयंती यहाँ पे मनाई जाती है। और ये आज की नहीं इसलिए महानों की जयंतियाँ मनाई जाती है, उसमें अपना विचार विमर्श हो जाता है, सबका का दर्द और हो जाता है। तो बात इतनी है कि आप सब लोग जानते हैं कि गरीब साहब का जिंदा बहुत रचना है, बहुत मार्मिक है। अभी भी वह भजन भी बोल रहे थे और भजन यहाँ पे होता ही है, शब्द उनका मार्मिक है और जिंदा बहुत में बहुत मार्मिक चीजें लिखी हुई है, उसको जानने के लिए बहुत प्रयास करना है। तो बात इतनी है कि हमारे श्री सदगुरु कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर मध्य प्रदेश के आचार्य मान साहिब गद्दी आसीन पारक स्थान का एक मूल्य गढ़ है, आप लोग सब जानते हो। वहाँ जितनी भी पढ़ाया हुई है, बीज की अध्ययन की 4 वेदों 18 पुराण की पढ़ाया होती है, सभी शास्त्रों की वहाँ पे पढ़ाया होती है। और इसी में जो है सारा देश विदेश के जहाँ से जो संत महात्मा चले हैं वो सब दूर जाकर के अपना स्थान बना करके अपना देह निर्वाह करके अपने शांत स्वरूप में स्थित हुए। मेन बात है कि बीजक नंबर 3 का एक शब्द है, आप लोग सब जानते हैं, यहाँ गाया बजाया भी है। हमारे देश के अंदर आज का नहीं, अनादि काल से बार बार इस देश का झगड़ा चल रहा है कि जाति का झगड़ा है, पार्टी का झगड़ा है, नाना प्रकार देश और धर्म का भी झगड़ा है। यानी कहने का मतलब कई विचारधारा का चल रहा है देश में। इसमें श्री सदगुरु कबीर साहब ने इस बात को बहुत जोरदार से जोर करके कहना पड़ा। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मल मोटपोट लागे 5 टोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी, कोई कवा का हटा न माने आपो आप मुरादी, दुर्मत के दवागन मेटे टोटे चाप चवेरी, कहे कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी नवे। यानी श्री सदगुरु कबीर साहब इस बात पे जोर देते हैं कि ये शरीर नाशवान है और इसमें रहने वाला जो पारक सत्य स्वरूप जो चेतन जो आत्मा जो राम है ये इसमें विराजमान है। तो घर में झगड़ा बारी, रात दिवस में लूट उठ लागे 5 टोटा एक नारी। 5 टोटा क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिय है, आंखें नाके जीभे त्वचा ज्ञान है, इनसे इसका ज्ञान होता है। और इसमें छठा कौन है? एक मन है। मन और 5 ज्ञान इंद्रियां जो होती है ये झगड़ा करती है। मन कहता है ये करता है और उस पे जाता है तो झगड़ा हो जाता है, बात होता है, दुख होता है, सुख होता है। ये कई वर्षों अनादि से इस बात को चला हुआ है। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस में उठ उठ लागे 5 टोटा एक नारी। नारी वही वासना है, वही बीज है और ये मन ही है। ये अनादि से इस पर चंचल मन को मतलब रोकने के लिए हमारे संत पुरुषों ने साधना बताई है और साधना बता करके जीवन को कट कर करके अपने आप स्वरूप में स्थिति बताया। बात इतनी है कि देश में हमारे इसमें आप लोग सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष के बाद ही आज की तारीख में, पहले से भी नहीं था लेकिन अभी भी ज्यादा है, आज की तारीख में पिता और पुत्र में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, गुरु और चेला में भी झगड़ा है, मठ और मातृ आश्रम का भी झगड़ा है, अड़ोसी और पड़ोसी में झगड़ा है, देश और विदेश में झगड़ा है, पति और पत्नी में भी झगड़ा है, नर्द और भौजाई में भी झगड़ा है,
यानी कहने का तात्पर्य ऐसा है कि ये बहुत भारी कठिन है। आदमी नहीं समझता, पति पत्नी भी नहीं समझ पा रहा है, देश विदेश की बात अलग अलग हो रही है। इसलिए संसार में रह करके श्री सतगुरु कबीर साहब ने ये सलाह किया कि इस झगड़ा को समाप्त करो। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस बल उठ उठ लागे 5 टोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पाँचों अधिक सवार। अब ये अलग अलग रस मान रहे, कोई अच्छा पकवान खाना चाहता है, कोई अच्छे रसोई करना चाहता है, कोई लड्डू पेड़ा खाना चाहता है। ये शब्द सबरस रूपरस पंच विषय वास्ता, इसी में आदमी शब्द सबरस रूप में जाकर के आदमी जब फंसता है और अनादि का कई बंधन बना करके दुख और सुख भोगता है। ये वासना ही आदमी को नीचे लाती है, वासनाएं उठ करके ऊपर जाता है। यानी बीज के अंदर बरस रहे तब जीव के संग में कर्म रे भाई, पाए समय जमे तो गए पल आपू आप देती दिखाई, पुष्प के मध्य में गंध रहे उड़ जात सुहाई की संगत पाई। अरे कर्म के संग में पुण्य, कर्म के संग में जीव उड़े पुण्य जहाँ जहाँ जिनमें की मन माए। कहने का मतलब अनादि से आना जाना मरना और जन्मना क्या कारण क्या है? ये वासना है। आदमी वासना के विषय में जा रहा है और ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कई प्रकार के खाने में जाकर के देह धारण करता है। एक ही नहीं, मनुष्य था नहीं, कई खाने काट करके से भोगता है और भोग करके वापस आता है। दुर्मत कर दवाकर मेटे टोटे चाप चबेर। हमारे जो है श्री सतगुरु कबीर कह दिए दुर्मति क्या है? दुर्मति है दुर्बुद्धि। आप लोग सब जानते हैं, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग अफीम चंचर, यानी दुर्बुद्धि होती है तो आदमी पानी पीता है, शराब पीता है, नशा करता है, भांग खाता है, अफीम खाता है, नाना प्रकार के व्यसन करता है। ये क्यों करता है? ये इसके बुद्धि ही भ्रष्ट है। आदमी अगर बुद्धि होती है ये कार्य नहीं करता है। डॉक्टर के मतलब जो विज्ञान के मतलब जो शोध करता है, उसने बताया है कि 1 किलो तंबाकू को अगर शराब निकाला जाता है उसी ढंग से उसको अगर उसका रस निकाला जाए तो उसमें 24 से 1200 खरगोश और 30 आदमी आसानी से मर सकता है। किनके जो वो नोकिटिन नाम का उसमें जहर पाया जाता है उसे वो मर सकता है। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस पल उठ उठ लागे 5 टोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पाँचों अधिक स्वादी, कोई कहा का हटा न माने आपू आप मुरादी, दुर्मत कह दवाकर मेटे टोटे चाप चवेरी, कहे कबीर सोई जन मेरा जो घर की नारी ने मेरी। श्री सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये घर की नारी ने मेरी। वो घर आपका देह है, घर बाहर नहीं। जिस घर में आप बैठे हैं वो घर नहीं, वो घर ये 5 तत्व देह जड़ को हिंदोला है और इसी में बैठ करके उस पे को आपको जाना है। सदा के लिए सुखी होना है तो अच्छे बुरे कर्मों को छोड़ करके सदा के लिए सुखी होने के कारण ये सत्संग है। सत्संग में अच्छे गुरुजनों का धारण करो, संतों को ग्रहण करो, अच्छे बातों को ग्रहण करो, बुरी बातों को छोड़ दो और आप अच्छे संस्कार बनाएंगे तो आपके बच्चे के भी संस्कार अच्छे बनेंगे। तो आपके संस्कार अगर बिगड़े होते हैं तो मतलब बच्चे के भी शरीर बिगड़ गए। तो इसलिए अच्छा संस्कार बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, गुरुजनों की आवश्यकता है, संत बातों की आवश्यकता है और ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता होकर के और इसमें होता है। मैं इसी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोले श्री सतगुरुदेव की। बातें नहीं करेगी माता जी, चुपचाप हो जाओ, सबको बंद करो इनको। जोर से जय बोलेंगे एक बार। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर देव की जय हो, संसार के महापुरुषों की जय हो, विराजमान संत महात्मा भक्तों की जय हो। माताओं से निवेदन है कि आपस में बात मत करो। देखो वो माता लोग रुक नहीं रही, वो भी बात कर रही है, रोको उसको, रोको। अब तक हम बातें ही तो करते रहे और किया क्या है। थोड़ी देर शांति का परिचय दो। मानव समाज के पथ प्रदर्शक संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष की भांति
इस नटलालपुरा गांव में एक दिवसीय कबीर सत्संग समारोह का आयोजन किया जाता है। सदगुरु गरीब साहिब की जयंती के अवसर पर आज 114वीं जयंती है। इसी के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब तक आप विभिन्न संतों भक्तों के माध्यम से अपने जीवन कल्याण के वचन श्रवण कर रहे थे। इसी श्रृंखला में संचालक महोदय से आदेश हुआ है। आदेशों की पालना में सतगुरु कबीर की विचारधारा से प्रणीत कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और विशेष रूप से माता बहनों से निवेदन है कि वो शांति का परिचय दें। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, सदगुरु कबीर का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है बीजक। उसकी एक पंक्ति है। साधु बहनों से भी निवेदन है कि कोई भी बात नहीं करें। सदगुरु कबीर के बीजक की एक पंक्ति है, रहूं समारे राम विचारे कहता हूँ जे पुकारे हो। इसके ऊपर थोड़े विचार रखने की कोशिश करूँगा। यहाँ सदगुरु कहते हैं, हे भैया रहूं संभारे, अपने आप को संभाल के रखो और राम का विचार करो। कहता हूँ जे पुकारे हो। ये मैं आप लोगों को पुकार के कहता हूँ, जोर से कहता हूँ, लाउडली कहता हूँ। क्यों कहते हैं संत महात्मा? दया करके, करुणा करके, कि जिस तरह से हमारे को सत्य की अनुभूति हुई है, इसी प्रकार सभी लोगों को सत्य की अनुभूति हो जाए तो इनके मन के कलेश दूर हो जाए। इसलिए संत महात्मा अलग अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं, रहूं संभारे, अपने आप को संभाल के रखो। संभाल के क्या रखना है? अपने काम को संभालिए, क्रोध को संभालिए, लोभ को संभालिए, मोह को संभालिए। इसी प्रकार अहंकार और जितने भी वासना विकार हैं उन सबको संभाल के रखिए। संक्षेप में कहें तो अपने राग द्वेष को संभाल के रखिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं काम पे, कामनाएं। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो रति क्रिया होती है, मैथुन क्रिया, यही काम है। लेकिन काम की बहुत विभिन्न शाखाएं होती है, कई ब्रांचेज होती है। जैसे हम किसी सभा में, सत्संग सभा में, सामाजिक सभा में, किसी राजनीतिक सभा में, या जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं उनके बीच में जाते हैं और हमारे बीच में ये कामना है, हमारे मन में ये कामना है कि मैं वहाँ जाऊँ, लोग खड़े हो जाएं और मुझे साय बंदगी और राम राम जो भी अभिवादन है आदर सूचक वो करें। अगर ऐसी हमारी मन में भावना है तो ये भी एक कामना ही है। इसी प्रकार अमुक प्रकार की हमारी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, अमुक प्रकार का भोजन होना चाहिए और एक स्पेशल तरीके से हमें भोजन परोसना चाहिए। यदि हमारे मन में ऐसी कामना है, ऐसी बात है, तो ये भी कामनाओं की श्रेणी में आता है और ये गुण नहीं है, अवगुण है। इसलिए अपने अपने मन को टटोलो। इस तरह की कामनाएं आते हैं। जहाँ गए या सत्संग में आए, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाओ। जो संचालक या व्यवस्थापक बैठे हैं, सब लोगों को अपने हिसाब से अच्छी व्यवस्था दी है, पंखे लगाएं, कूलर लगाएं,
सफ़ेद बेडशीट लगा के संतों के लिए, शादियों के लिए मंच लगाया है। तो अपने आप से जो जहाँ आसन देते हैं वहाँ सहजता से बैठ जाइए, अपनी मन मर्जी मत कीजिए। कई महात्मा ऐसे होते हैं कि अपनी मन मर्जी से बैठ जाते हैं, ठीक नहीं है ये। जहाँ व्यवस्थापक बैठा है वहाँ बैठ जाओ। और भगत लोग भी जहाँ जगह मिल जाए, पीछे और नीचे का जहाँ भी जगह मिल जाए वो बैठ जाओ और संतों की ज्ञान की बातें सुनो। हो सकता है किसी की संत का एक शब्द हमारे हार्ट को टच हो जाए और हमारा जीवन बदल जाए। ऐसे ही तो बदलता है, बात से ही तो सुलझड़ा होता है ना। देश के बीच में झगड़ा होता है, परिवारों के बीच में झगड़ा होता है, घर के मेंबर्स के बीच में झगड़ा होता है, आखिर में सुलह बातचीत से ही तो होता है ना। तो हमारा बदलाव बातचीत से ही होगा। तो संत महात्मा बहुत दुर्लभ है, इतने महात्माओं का, पार के संतों का एकत्रित होना। तो इनकी वचनों को ध्यान से सुनिए, एक एक वाणी इनकी कीमती है। तो मैं कह रहा था, काम को संभालिए। यदि हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है तो लोभ जागृत होता है। मन में कोई कामना कर ली, वो पूरी हो गई, दूसरी कामना आएगी, दूसरी कामना पूर्ति हो गई, तीसरी आएगी। इसी प्रकार अनवर्त लोभ की एक धारा चलती रहती है और इसकी पूर्ति कभी होती नहीं है। और यदि हमारे कामनाओं के ऊपर ठेस पहुंचती है तो हमें क्रोध आता है। क्रोध आने का मूल कारण क्या है? हमारे मन के अनुसार नहीं होता, जैसा हम सोचते हैं उसके अनुसार नहीं होता है तो हमको क्रोध आता है। जरूरी नहीं है मन के अनुसार हो भी जाए और नहीं भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हो जाए ठीक है, मन के अनुसार नहीं हो कोई बात नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें प्रकृति के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे हम चाहें वैसा नहीं हो सकता। इसलिए कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, लोभ होता है, और कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, उनमें अड़चन होती है तो क्रोध आता है। इसलिए यदि हमने हमारे काम को संभाल लिया तो मानो लोभ और क्रोध तो अपने आप ही संभल जाएगा। इसी प्रकार अपने मोह को संभालिए। मोह, अटैचमेंट, आसक्ति, यही हमारा संसार में जन्म लेने का बीज है। जैसे चने का बीज होता है, सरसों का बीज होता है, गेहूं का बीज होता है, तो उचित वातावरण पाके और वो उग जाते। बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। मोह, एक दृष्टांत के माध्यम से मोह के बारे में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जैसे रामचरितमानस, पहले गांवों के अंदर रामायण का मंचन किया जाता था। मूल है रामायण, लेकिन तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है वो है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस का उसका मंचन होता है कई जगह। बचपन में थे, हमने भी कई जगह रामलीलाएं देखी है। तो रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसी का एक दृष्टांत देना चाहता हूँ मैं। जब राम को वनवास हो गया, वो वन में चले गए लक्ष्मण और सीता के साथ। लक्ष्मण और सीता तो उनका तो वनवास नहीं हुआ था, लेकिन वो तो लक्ष्मण तो राम के प्रेमवश और सीता भी प्रेमवश उनकी सेवा करने के लिए जंगल में चले गए। तो राम जंगल में चले गए, पीछे सीता थी कुटिया के अंदर। तो पीछे एक स्वर्ण मर्ग, सोने जैसा दिखने वाला एक मर्ग आया, हिरण। तो सीता उसमें मोहित हो गई। तो जहाँ जहाँ हम मोहित हो जाते हैं वहाँ हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है, वो चौक हो जाता है, काम नहीं करता है। तो सीता ने राम को कहा कि हे राम, मुझे ये मर्ग चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मोह के अंदर ये भी नहीं सोचा किसी जीव की हत्या हो रही है, चाहिए तो चाहिए, ये जिंदा लाओ चाहे मुर्दा लाओ। राम भी अपना दन्ना बाण लेके तैयार हो गए और उस मर्ग की खोज के लिए जाने लग गए। लक्ष्मण ने टोका कि भैया धोखा है, सोने का मर्ग नहीं होता। यहाँ लक्ष्मण ने विवेकपूर्ण बात कही, समझदारी की बात कही। लेकिन आप लोग जानते हैं जब आदमी मोहग्रस्त हो जाता है तो अंधा हो जाता है मोह में, उसको विवेकपूर्ण बात किसी को मानता नहीं हो। तो कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, सीता का मन है तो मुझे इस मर्ग को लाना है, जिंदा या मुर्दा। उसके बाद में आप लोग जानते होंगे, इतना समय नहीं है बताने के लिए। क्या हुआ? पीछे से रावण आया, सीता का हरण कर लिया,
और उसके बाद में राम सीता की खोज में वन वन भटकते रहे और सीता के मोह में विचलित होके और वन में पहाड़ों से पूछते हैं, हे पहाड़ों मेरी सीता का पता बताओ कहाँ है, हे पेड़ों मेरी सीता का पता बताओ कहाँ है, हे लताओं मेरी सीता का पता बताओ कहाँ है, हे नदियों मेरी सीता का पता बताओ कहाँ है। बताइए आप, ये सब जड़ है। पहाड़, पेड़, लताएं, नदियाँ, इनमें ज्ञान नहीं होता है। किसी दीवार से, किसी मकान से, किसी पेड़ से आप बात करोगे तो वो आपसे बात करेगा क्या? नहीं कर सकता, वो जड़ है, उनमें ज्ञान नहीं होता है। किसी मनुष्य को पूछते तो आपकी बात सुनते, हो सकता वो आपकी मदद करते, लेकिन मोह के अंदर आदमी की क्या हालत हो जाती है। दशरथ पुत्र राम, जिसको तीनों लोक का भगवान कहते हैं, मोह के अंदर व्याकुल होकर उनकी ऐसी स्थिति है, तो एक आम इंसान की कैसी स्थिति हो जाती है आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसलिए हमें अपने काम को संभालना है, क्रोध को संभालना है, लोभ को संभालना है, मोह को संभालना है। ये तो संक्षेप में हुई व्यवहार पक्ष की बात। अब थोड़ी परमार्थ पक्ष की बात करते हैं। यहीं साहब कहते रहूं समारे राम विचारे। जब हमारा व्यवहार ठीक होगा तभी हमारा परमार्थ ठीक होगा, वरना नहीं हो सकता। तो यहाँ साहब राम का विचार करने के लिए बोलते हैं। राम क्या है? हम सब लोग जानते हैं, राम का नाम लेते हैं, राम का मंदिर अयोध्या में, दशरथ पुत्र राम। लेकिन सतगुरु कबीर क्या कहते हैं? एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घट बेटा बैठा, एक ये माताएं फिर बातें कर रही हैं, उनको थोड़ा शांति से, थोड़ा सा शांत हो जाओ। एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घट बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। इन चार राम के ऊपर थोड़ी थोड़ी हम विचार करते हैं। एक राम तो राजा दशरथ का बेटा है। यदि वो ऐतिहासिक घटना है और ऐतिहासिक पुरुष है तो राम हमारे पूर्वज हुए। और यदि ऐतिहासिक घटना नहीं है, कोई उपन्यास है, कोई काल्पनिक ग्रंथ है, तो भी कोई बात नहीं, हम उसमें से सार ले सकते हैं और असार को छोड़ सकते हैं। जैसे भाई भाई का प्रेम, भाइयों में प्रेम, पिता की आज्ञा का पालन, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सार हम लिया जा सकता है। लेकिन मानस के अंदर असार चीज़ें भी है। जैसे गर्भवती सीता को छल से, धोखे से लक्ष्मण के द्वारा जंगल में छोड़ देना, ये कितनी बड़ी गलत बात है। एक परमात्मा कहते हैं जिनको, ये बातें मैं कोई लगा के नहीं कह रहा, उन्हीं के ग्रंथों से कह रहा हूँ। तो किसी गर्भवती महिला को जंगल में छोड़ दिया जाए, या कैसी आपको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? तो उस समय राजाओं का राज था, स्त्रियों की चलती नहीं थी, पुरुष प्रधान देश था। आज डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, सबको बराबर अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, या थर्ड जेंडर हो। जिसको थर्ड जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? थर्ड जेंडर होता है ना, जिसको हिंजड़ा बोलते हैं, न वो पुरुष होता है न स्त्री होता है। इनको सबको बराबर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अधिकार है। तो उस समय स्त्रियां बोल नहीं सकती थी, आज स्वतंत्र है, तो सबको स्वतंत्रता का हक है। तो ये बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भी सारी चीज़ें हैं। जब राम वापस आया वनवास से, तो सीता की अग्नि परीक्षा ली गई सतीत्व के लिए, कि मैं 22 महीने तक रावण की जेल में रहा हूँ। सीता को बोलेगा आप 22 महीने तक सीता की जेल में रहिए, आपके सतीत्व की परीक्षा करेंगे। तो आज अगर डेमोक्रेसी होती तो सीता बोल सकती थी राम को भी, भाई आप भी मेरे से 22 महीने दूर रहे हैं, पहले अपने सतीत्व की परीक्षा दीजिए। लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते, अधिकार नहीं था। आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, सारे अधिकार दिए हुए हैं और हम आराम से खुली हवा में सांस ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है
कि हमको सार सार लेना है। सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। सतगुरु ने हमें सूत्र दिया है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। जैसे छाजला होते हैं ना, अपने छाजला से फटकते हैं, उसमें ऐसा कंकर वगैरह है और कोई चीज़ है वो दूर हो जाती है। और सार सार को गेहूँ, चना, जो दालें वगैरह, चावल वगैरह हम साफ करते हैं, कंकर अलग कर देते हैं, सार सार को अलग रख लेते हैं। इसलिए सूप शब्द उत्तर प्रदेश का है, अपने यहाँ उसको छाजड़ा बोलते हैं। खैर ये तो शब्दों का अर्थ बदल जाता है देश काल और परिस्थितियों के अनुसार। जैसे वेद काल के अंदर हरि बंदर को कहते थे, और आज हरि का क्या मतलब है? आज हरि का मतलब है भगवान ईश्वर। तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार शब्दों का अर्थ बदल जाता है। हमें शब्दों के अर्थ में नहीं जाना है, हमें भाव में जाना है, भावार्थ में जाना है। इसका मतलब क्या है, इसका आशय है। कई लोग लगड़ते जड़ते रहते हैं, कोई कहता है हमारा राम बड़ा है, कोई कहता है हमारा खुदा बड़ा है। तो ये शब्द है, इनमें नहीं लड़ना हमें। तो एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट बेटा। माताएं बहनें हैं, आप लोग हैं, इधर महात्मा बैठे हैं, जिनकी सत्ता से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वही राम है असली, सबके घट घट में बैठा है। एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट बेटा, एक राम का जगत पसारा। एक राम का जगत पसारा है, और एक राम है जग से न्यारा। जगत पसारा क्या है? बोध नहीं है जिन लोगों को, वो राम राम बोलते हैं पसारा, लेकिन पता नहीं है राम की सत्ता है कौन। और जो राम की सत्ता को जान गया, भाई मैं ही राम हूँ, जिसकी सत्ता से मेरा शरीर और इंद्रियां चल रही है, वो यही असली राम है। और संत महात्मा इसको रहस्य को जान जाते हैं और इसमें स्थित हो जाते हैं। इसी के लिए हमको आप लोगों को संत महात्माओं के पास बैठ के और ऐसे पारक ग्रंथों को पढ़ के चिंतन मनन करके और उस राम को जानना है और उसमें स्थिति होना है। उसमें लेस मात्र भी दुख नहीं है, उसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर की एक पंक्ति, रहूं संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश की। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। जय हो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। जय हो। आचार्य सदगुरु गरीब साहेब की जय हो। जय हो। सदगुरु महंत साहेब की जय। जय हो। परम पूज्य संत समाज, विराजमान साधु बहन, माता बहन और भक्त गुणीजन, यहाँ सत्संग में विराजमान सभी को मेरा साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अभी आप हम संतों के प्रवचन के माध्यम से श्रवण मनन कर रहे थे। मुझे भी समय दिया है कुछ बोलने का। सदगुरु वीर साहिब की कुंडली जिंदाबाद में साहिब जी ने कहा है, मानुष सिंधु समान है, मानुष सिंधु समान है, तामे लहर अनंत, नदियाँ वत मत पंत, सब होत मनुज में अंत, होत मनुज में अंत, अमिट नर आप रहावे, गर्जे अनुभव धार, सृष्टि भूतल पर छावे, वृष्टि भूतल पर छावे। गरीबा मानव धर्म पाए नर त्यागी छानुष, चेतन शुद्ध अडोल सदा सर्वोपरि मानुष। मानुष को सिंधु समान बताया, सागर के समान बताया है। जैसे नदी नाले छोटे मोटे जितने भी बह करके आते हैं वर्षा के समय काल में, तो वे सब समुद्र के अंदर जा कर के समा जाते हैं। इसी तरह से
जितने भी मत पंथों का आविष्कार हुआ और चारों तरफ आज धर्म अलग अलग बटे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, पारसी, यहूदी आदि धर्मों का हम जो है सुनते आए हैं कि ये हिंदू कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, मुस्लिम कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है। तो हिंदू, मुस्लिम, जैन धर्म जो है ये भी कह रहे हैं कि हमारे धर्म के अंदर जो प्रवेश होता है उन्हीं की मुक्ति होती है। इस प्रकार का वातावरण धर्मों का क्षेत्र बना करके अलग अलग हाट बाजारी हो रही है। तो इसी तरह से ये जितने भी मत पंथ और धर्म बने हुए हैं वे सब नदी नाले की तरह मानुष सिंधु यानी मानुष जो सागर है, दरिया है, उसमें आकर के एक रूप हो जाते हैं। वहाँ फिर नदी नाला कहना नहीं बनता है, वो तो एक मानव की विशेषता दर्शाते हुए साहिब ने ये बताया है कि ये मानुष सर्वोपरि है, मानुष की भूमिका सर्वोपरि है और ये चेतन शुद्ध अडौल है। तो चेतन शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सबकी पारक करने वाला है कि मानुष दृष्टा पार की सबकी पारक की जमा आपनी राग के आरक बलगु चेन। मानुष बिन कछु ना भयो प्रथमा मानुष नाम और मानुष से सभी भयो ब्रह्म रूप और नाम। तो ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, खुदा, अल्लाह, गॉड जितने भी मन की कल्पना से उत्पन्न हुए हैं वे सब इस मानुष की देन है कि जो भूला हुआ अपने निस्वरूप को भूला हुआ है वे नाना प्रकार की कल्पना में उलझा हुआ है। तो साहिब कहते हैं पंचग्रंथि में, चार खानी का जीवरा मानुष कदी ना हो, जाको गुरु पारक नहीं मनुष्य कहावे सोई। वह मनुष्य कटाने का अधिकारी है जिसको पारक बोध है, नहीं तो बिना सिंह पूंछ का जानवर माना है। तो इसलिए हमें जानना है ये मनुष्य की भूमिका, मानुष भूमिका ज्ञान की, सबके ऊपर जान, प्रकारे गुरु पार की निष्पारक पहचान। तो मानुष पारक परक ले अजर अमर स्वरूप, तू ही जिंदा बोलता सब भूपन का भूप। ये सब भूपन का भूप है। तो इसलिए ये इस भूमिका के ऊपर आकर के भी ये नाना प्रकार के विषयों में फंसकर अंधा हो गया। शब्द सप्रस रूप रस गंधा पंच विषयवश जीव अंधा। तो इस प्रकार से अपनी भूल में खुद ही भूला, अपने को आप बुलायो। जैसे स्वान काश मंदिर में भ्रमित भूल पड़ो, अपने को आप विसरो। तो अपने आप ही अपने आप को भूल गया, प्रतिबिंब की परछाइयों को देख करके भूल गया। जो प्राणायाम कर रहे हैं, नाना प्रकार की योग क्रिया कर रहे हैं, उस ज्योति को ही झाई को ही पार ब्रह्म परमात्मा मान करके ये भूले हुए हैं। इस प्रकार के ज्योति स्वरूप तत्वों की झाई चेतन नहीं भरमेला, ये तत्वों की झाई है। इस झाई के अंदर ही ये अनेक प्रकार के लोग मानंदी में जो उलझे हुए हैं, मानंदी में फंसे हुए हैं, अपने आप को भूले हुए हैं। तो ये जानना चाहिए। मैंने अपने शब्द में कहा है, मानुष पद की महिमा भारी संतों ने दर्शाई, इसी जन्म में पारक होवे जीवन मुक्ति पाई। अर्थ इसका स्पष्ट है, कोई भी जिज्ञासु समझ सकते हैं। वेद किताब शास्त्र गीता आदम ने कल पाई, ये सब आविष्कार मानुष के द्वारा ही हुआ है। जग का करता है नहीं कोई, जग का करता है नहीं कोई, तू क्यों भर में भाई। मानुष पद की महिमा भारी संतों ने दर्शाई, तत्तवासी
तिरपद बानी मानंदी ठहराई। तत तौ असी तिरपद बानी मानंदी ठहराई। ऋषि मुनि अवतारी भूले, ऋषि मुनि अवतारी भूले, जाई में पदराई। मानुष पद की महिमा भारी, संतों ने दर्शाई। तत् किसको कहते हैं? तत्, तौ और असी, ये 3 पद है वेदांत के। तो उन्होंने बताया है, तत् कहते हैं ईश्वर को, तौ कहते हैं जीव को, असी कहते हैं ब्रह्म को। ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, ये त्रिपुटी भाष रही है। सत्य, चित, आनंद, अस्थि, भांति, प्रिय, ये सब वेदांत की त्रिपुटियाँ हैं। इस प्रकार से जो सच्चिदानंद है वो पार ब्रह्म परमात्मा है, ये ऐसे वर्णन करते हैं। तो ये मानंदी है मनुष्य की। ये मानुष मान मान करके अपने आप को भूला हुआ है और बंधन में बंधा हुआ है। तो इसमें ऋषि मुनि गण अवतारी जो जितने भी हुए हैं, ऋषि मुनि देवता, जो भी खोजते थक गए, अलग अलग बता दिया, हाँ, और वे नमूना बतला दिया, निराकार बतला दिया, आगम बता दिया, अगोचर अथा बता दिया, था नहीं पाया तो अथा बता दिया, जिसका कोई सार सिद्धांत प्रत्यक्ष में अस्तित्व उसका झलकता ही नहीं है। तो निराकार न निराकार है न साकार है, निराकार साकार से न्यारा, ज्ञानाकार से सूझ पड़े, नीर छीर अलग करें। तो अलग करके जान लो, नीर छीर करके एक बार जड़ क्या है, चेतन क्या है, तो समझ में आ जाएगी बात। लेकिन बड़े बड़े अनुभव करता भूले, बड़े बड़े अनुभव के करता, ज्ञान विज्ञान रचाई। ज्ञान और विज्ञान की रचना कहाँ से हुई है? बड़े बड़े जो है विज्ञानी हो गए और ज्ञानी भी हो गए। भूतल के ऊपर खोजी बहुत हो गए, खोजी भूतल भरे चीचड़ माई अपार। जो चीचड़ में अपार भरे हुए हैं, जड़ चेतन की मिश्रित ज्ञान करने वाले, उनका बहुत ही फैला हुआ है। विस्तार से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पढ़ करके देख लो, उन्हीं की गाथा मिलेगी इस प्रकार से। तो बड़े बड़े अनुभव के करता, ज्ञान विज्ञान रचाई। अब विज्ञान क्या? कोई विज्ञान पद ब्रह्म बतावे, गुणातीत निर्गुण ठहरावे, बिना गुणी से क्या फल पावे, कहो कैसा दीदार, ये प्रपंच पौर में भासे है आत्म राम सदा से। ये जिंदा बोध के अंदर सदगुरु गरीब साहिब जी ने दर्शाया है, हमें जानना चाहिए। और आगे कहा है, मठ मंदिर में बने पुजारी, बैठे पांव पुजाई। मठ मंदिरों में आज किनका वर्चस्व है? आँख खोल करके देख लो। ये पंडित जो है चारों तरफ अपना स्वराज जमा करके बैठ गए मठ मंदिरों के अंदर। और ये जो है ठग विद्या, चारों तरफ इन मंदिरों के अंदर पेटियां लगा रखी है, खूब खजाना भर रहे हैं। उन पेटियों को दबा दबा करके नोटों से भर रहे हैं। अब वो नोट कहाँ जा रहे हैं? सरकार की जेब में जा रहे हैं। कुछ जो है वहाँ नौकर रख रखे हैं, साफ सफाई वाला अलग, भंडारी अलग, पोछा लगाने वाला अलग। इस तरह से उनकी तनख्वाह वेतन मान रखी है, चल रहा है गुजारा। तो ये इस प्रकार का जो है सार सिद्धांत की बात वहाँ नहीं होती है। तो वहाँ तो क्या है? श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, राधे राधे राधे। मैं पूछ भाई राधे कौन है? कौन है राधे? राधे औरत का नाम है। और बरसाना की गुजरी थी, कृष्ण से लव करती थी, छाने चुप के मीतती थी, उसका नाम है राधे।
तीन पंडितों ने उस राधे को लेकर के तो कृष्ण के साथ जोड़ दिया। कृष्ण से तो कल्याण हुआ नहीं और उस राधे से कल्याण होगा। अब सोचने वाली बात है, देखो सही। तो ये पक्षपाती लोग सब भोले बड़े हैं इस तरह से, बड़े बड़े मठ मंदिर में बड़े पुजारी, बैठे पांव पुजारी, जड़ मूर्त को पूज रहे हैं, जड़ मूर्त को पूज रहे हैं, जीव भ्रम में जाई, मानुष पद की नैना भारी, संतों ने दर्शाई। आज खाटू श्याम का मेला भर रहा है, वो असंख्य लोग वहाँ जा रहे हैं, भीड़ लग रही है, कोई आडा पड़ करके जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की जेब कट रही है और किसी के साथ धोखाबाजी हो रही है। तो इस प्रकार से भीड़ जान लग रही है, वहाँ विद्वानों की भीड़ नहीं मानी जाती है। वो भीड़ बेला है, एक के देखा एक, पीछे लग जाते हैं। हो आज उनका काम सर रहा होगा, काम सिद्ध हो रहा होगा, चलो हम भी खाटू श्याम के मेले में चलो, बाबा रामदेव जी के मेले में चलो, और पता नहीं कौन कौन से कुंभ के मेले में जाते हैं और वहाँ धोखा खाते हैं। अपने निस्वरूप का बोध होता नहीं है। बोध कराने वाले गुरु जी पार की मिल जाए तो बोध हो जाए, ये भटकाव खत्म हो जाए। लेकिन उस भीड़ में लग जाती है, औरतें भी लग जाती है, माता बहनें लग जाती है। अजी नहीं बात जंग गई है, माँ के जिठानी गई है, बात दौरानी गई है, फलानी गई है, भी छोरा छोरी हो गया, बट जाबाज है। यहाँ का हो गया, यहाँ जात्री जो है जात जमात मांगते हैं तो उसका मनोकामना पूरी हो जाती है। इस तरह से ये षड्यंत्र बहुत ज़बरदस्त फैला हुआ है। चारों तरफ ये हाथ पसार करके बैठे हैं और मुट्ठी भर भर के खजाना भर रहे हैं और अपना तौन बड़ा बड़ा करके तिलक छापा लगा करके टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना और साकी शब्द गावत भूले आत्म खबरू ने जाना। अब आत्मा के बारे में पूछते हैं कबीर, आत्मज्ञान की पड़ी जगत में शोर, जो कोई पूछे आत्मा तो देवे दांत निगोर। ये आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा का स्वरूप क्या है? अजी वो तो निराकार है, वो तो अगम है, अगोचर है, आत्मा को ऐसे थोड़ी आंखों से देखा जा सकता है। इस प्रकार से ये बातें करके आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ये से गीत गाते हैं। तो आत्म खबरी नहीं जाना, आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? मेरे गुरु आत्म राम बधायो, बोध स्वरूप साक्षी सबका स्व अनुभव दर्शायो। ये आत्मा ही आराम, आत्मा राम, स्वयं आत्मा राम, यानी जिंदा चेतन स्वरूप भी आत्मा राम है। यही आत्मा ही राम है, जीव बिना नहीं आत्मा। गुरु दयाल साहब ने कहा है कबीर परिचय के अंदर, कबीर साहब के बाद में जो ग्रंथ पार के संत हुए वो पहले प्रथम गुरु दयाल साहब हुए, जिन्होंने कबीर परिचय लिखा। और कबीर परिचय के बाद में जो है सतगुरु श्री पूर्ण साहिब जी ने बीजक की टीका करी और राम राय साहिब जी ने पंचग्रंथी सदग्रंथ लिखा। और उसके बाद में सभी ग्रंथ बनते गए, निर्णय के शब्द सार शब्द के निर्णय शब्द जो बनते गए। आज हमारी सार जिंदा बहुत सदग्रंथ मेरे गुरुदेव दीक्षा गुरु हैं, उनका सदग्रंथ आज पूरे भारत में उनका जो है पारक सिद्धांत जिंदा बहुत लहराता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें जानना है, बड़े बड़े जो है ऋषि मुनि भूले पड़े हैं, तो छोटे मोटे जीवों की तो बात ही क्या है, हैं? झगड़ो एक बटा राजा राम, जो निर्वाण सो निर्वाण है। और अद्भुत पंथ वर्णी नहीं जाई, भूले राम भूली दुनिया ही। तो सभी ये लोग भूले पड़े हैं, तो साधारण जीवों का तो हाल ही बेहाल हो गया, बेकार हो गया। कोई जा करके अपने घर के सामने एक चबूतरा बना दिया, भैरव जी का स्थान बना दिया, संदूर लगा दी, वहाँ पे त्रिशूल लगा दिया कि अब भैरव जी की मूर्ति है, ये माता जी की मूर्ति है, ये फलाने जी की है, वो है वो। ऐसा आडम्बर रच करके ये अंधविश्वास अंधेरा फैला दिया।
तो पक्षपात तज निर्णय देना, ये पक्षपात हमने किसी का नहीं पकड़ा, सदगुरु कबीर साहब ने नहीं पकड़ा। पक्षपात के भूल में जो सब जग भूला पड़ा है। तो यहाँ मैंने कहा है पक्षपात तज निर्णय दीना, मूल जमा पर काई। मूल क्या है, जमा क्या है? कहे कबीर विचार के ये निर्णय प्रमाण, जीव जमा जाने बिना सब खर्च में जान। जो जीव जमा है वो हमारा नहीं, हाँ बस हो गया, चाप लगती। तो कहे पुष्पेंद्र जो सार जमा पद है वो हमने इसमें जो मानुष की जो भूमिका दर्शाई है वो निर्णय करके समझा दिया है कि यहाँ से हमें जड़ चेतन का बोध होता है, यहीं हमारे को पारक बोध होता है और यहीं भूल मिटती है। सब बातों का एक जंक्शन है। ये एक सत्संग का दरिया की तरह, समुद्र की तरह ये मानुष सिंधु समान है। पाम लहर अनंत, इसमें लहरें उत्पन्न होती है, तरंगें उत्पन्न होती है और इसी में ही समा जाती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय हो। करेंगे उससे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम में जो हमें सामग्री और आर्थिक योगदान प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार से है। 100 रुपये और 100 रुपये अर्थात 200 रुपये का गुप्त मतदान के रूप में, गुप्त दान के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इन्होंने अपना नाम नोट नहीं करवाया है। इसी के साथ में गिनोई से पधारे हुए बनवार लाल जी मरोड़िया, आपकी तरफ से 500 रुपये, मंगलचंद जी डुमोलिया सेरातों की ढानी 100 रुपये, नंदाराम जी पडियार गिणोई से 100 रुपये, गोरीलाल जी मरोड़िया गिणोई से 100 रुपये, दूलीचंद जी पडियार गिणोई से 100 रुपये, प्रभुदयाल जी पूर्व सरपंच साहब ग्राम नीमेड़ा, आपकी तरफ से 2 तेल के पीपे और आज जो भोजन प्रसादी में आटा काम आएगा वो सब आपकी तरफ से है। प्रभुदयाल जी पूर्व सरपंच साहब ग्राम नीमेड़ा की ओर से आज के जो भोजन प्रसादी में काम आने वाला तेल, 2 पीपे तेल का और जितना भी आटा इसमें काम आएगा वो सरपंच साहब की तरफ से प्राप्त हुआ है। रामनारायण जी खरकड़िया साहब ग्राम बिचपड़ी से आज के इस खाद्य सामग्री काम में जो भी चीनी या मीठा मिलेगा वो आपकी खरकड़िया साहब की तरफ से है। प्रभुदयाल जी रोहिड़ा रामला का बास, आपकी तरफ से 100 रुपये, पूर्णदास जी आपकी तरफ से 1000 रुपये, पूर्णदास जी ग्राम भैराना बिचून फुलेरा की तरफ से 1000 रुपये, 1000 रुपये, ये आज के इस कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग और सामग्री प्राप्त हुई है। मैं संस्थान की तरफ से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट